अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेंट। जैसा कि कल की लेसन में हमने देखा कि इंडिया में 1854 से यानी मिड 19th सेंचुरी में बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हुई थी, कायम हुई थी। इनमें से सबसे पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो 1854 में बॉम्बे में जिसकी बुनियाद पड़ी, और उसके 2 साल बाद तकरीबन 1862 में और 4 फैक्ट्रीज जो हैं वो उनकी बुनियाद पड़ी। और इस तरह से ये इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो है, ये मिड 19th सेंचुरी से शुरू हुआ। और इस दौर में हम देखते हैं कि इससे कितना सेटबैक पहुंचा हमारे लेबर फोर्स को, जो यहाँ लोकल आर्टिजन्स थे, वीवर्स थे, उनके रोजगार को कितना दचका पहुंचा। और फिर हम देखते हैं कि जब 20th सेंचुरी शुरू हुई तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो ये सारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें तब्दीली आती है, प्रोडक्शन जो है इसमें चेंज आती है। अब तक ब्रिटेन जो है वो अपने मैन्युफैक्चर गुड्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया भेजता था, और जिसने इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट किया था। और यहाँ के वीवर्स बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए थे। यहाँ के क्राफ्ट्समैन, हैंडक्राफ्ट से वाबस्ता लोग जो रिलेटेड थे हैंडक्राफ्ट्स के साथ, वीविंग के साथ, आर्टिजन्स, ये सारे जो है मुतासर हो गए थे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर गुड्स जो ब्रिटेन से आते थे उनकी डिमांड उनकी कॉस्ट उनका कम था, और यहाँ का प्रोडक्ट जो था ये बड़ा अच्छा फाइन भी था, लेकिन इसकी कीमत जो बड़ी ज़्यादा थी, इसलिए लोग ज़्यादातर कम सस्ता वाला चीज़ और जो इम्पोर्टेड होता है उस पर थोड़ा लेबल शेबल भी होता है, और लोगों के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट भी हुआ करते थे, और लोग समझते थे ये इम्पोर्टेड चीज़ हैं। लेकिन असल में जो हैंडमेड चीज़ यहाँ होते थे, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ को ही पसंद करते थे। लेकिन अक्सर लोग जो मार्केट में ये चीज़ें पड़ी तो अक्सर लोगों ने इनको लिया, और ये जो यहाँ का लोकल प्रोडक्ट था उसकी डिमांड गिर गई। इस वजह से यहाँ के मतलब हमने देखा कि किस तरह यहाँ का ट्रेड जो है लोकल जो इस इंडस्ट्रियल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये कैसे बेचारे मुतासर हुए। तो लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हम क्या देखते हैं कि फिर यहाँ ये इंडस्ट्रीज शुरू हो गई और काम शुरू हुआ। जब यहाँ कम हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि ये जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो इंडस्ट्रीज यहाँ शुरू हुई तो उस वक्त जो थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, उस वक्त का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 20th सेंचुरी में ये एक स्मॉल सेगमेंट, इकोनॉमी का एक स्मॉल सेगमेंट था, स्मॉल पोर्शन था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज ए स्मॉल सेगमेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर हम देखेंगे 1911 में फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में अगर हम ये असेसमेंट करें कि ये इंडस्ट्रियल ये जो कितना ग्रोथ था, प्रोडक्शन क्या थी इन इंडस्ट्रीज की, जो यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो यहाँ आए थे, और इनकी ये जो प्रोडक्शन कितनी मुतासर हो गई थी वर्ल्ड वार की वजह से। और 1911 में इनका जो नेटवर्क था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज कितनी यहाँ थी, ये 67% थी, और ये ज्यादातर सिर्फ बंगाल और मुंबई
बंगाल और मुंबई में या बॉम्बे में ये उस वक्त थी। और बाकी पोर्शन जो है ये 67% इन दो बड़े बड़े शहरों में थे। और बाकी जो कंट्री का बाकी हिस्सा है वहां जो है, वहां हम देखते हैं वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वही प्रिडोमिनेंट थी। यानी रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वहां ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन्हीं का प्रोडक्शन, इन्हीं की ये जो हैंडलूम्स हैं और इन्हीं का प्रोडक्शन वहां जारी था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं और इनमें जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो थे, जो फैक्ट्रीज थे, इनमें लेबर फोर्स भी कम ये जो एंगेज था। तो हम देखते हैं कि 1911 में 5% लेबर फोर्स 5% एंगेज था। 5% लेबर फोर्स 19 डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में 5% लेबर फोर्स वहां एंगेज था। और 1931 में आफ्टर 2 डिकेड्स इसमें इंक्रीज हुआ। लेबर फोर्स जो यहाँ एंगेज हुए, तो जो एब्जॉर्ब हुए, जिनको जॉब्स यहाँ मिले, तो वो उनकी तादाद 10% थी। इससे ज्यादा इंडियन लेबर्स थे, इससे ज्यादा इंडस्ट्रीज इनको एंगेज नहीं कर सके। इसलिए ज्यादातर वर्क फोर्स जो था, लेबर फोर्स जो था, तो बहुत कम हिस्सा यहाँ काम करता था। तो अब देखना है कि बाकी ये जो लेबर्स थे वो कहाँ काम करती थी, तो वो स्मॉल वर्कशॉप्स में काम करते थे। इन स्मॉल वर्कशॉप्स में काम करते थे, जो बड़े बड़े शहरों में बाई लाइन्स में हुआ करते थे और जो लोगों की नजरों से दूर होते थे, इनविजिबल होते थे। तो वहां ही ये लेबर तबका जो एंगेज था, एब्जॉर्ब था। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं ये 1911 तो 1940 इनका प्रोडक्शन जब हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये बहुत बढ़ गया था। ये तकरीबन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज फ्रॉम 1910 to 1940 about 3 times as that of the late 18th century. 3 times, क्योंकि ये डोमिनेंट थी, क्योंकि अक्सर मुल्क में जो इन्हीं का ये जो मतलब यही प्रोडक्शन करते थे, तो 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर की वजह से अक्सर ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट्स आते थे वो बंद हो गए, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां अब ये कॉटन टेक्सटाइल्स के साथ काम नहीं करने लगे, क्योंकि वहां जंग की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्हें अब इंस्ट्रक्शंस थे कि आप वॉर रिलेटेड मटेरियल आप तैयार करो। और ये एक्सपोर्ट्स जो यहाँ इंडिया में वो बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो रुक गई। इस वजह से यहाँ जो लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनको बूस्ट मिल गया और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू की। और यही वजह है कि 1911 से लेकर 1940 तक तो फिर 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में। और इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ जो ये स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं, स्मॉल स्केल वर्कर्स जो हैं, जो इनकी इसके साथ रिलेटेड हैं, इन्होंने अब टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। इन्होंने भी अब इस लोकल फैक्ट्रीज में, लोकल इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, अपने लूम्स में इन्होंने अब हैंडलूम्स में इन्होंने अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और इन्होंने अब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और किसी हद तक इन्होंने अपने आप को रिनोवेट किया। और हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल वर्कर्स जो हैं इन्होंने अब अपने इन लूम्स में, ये हैंडीक्राफ्ट्स में इन्होंने अब लगाए फ्लाई शटल। ये फ्लाई शटल जो है, अब तक फ्लाई शटल नहीं हुआ करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी अब इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और फ्लाई शटल इन्होंने अब इस्तेमाल किया अपनी लूम्स में। इससे इनको क्या फायदा हुआ? इससे इनको एक तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ये बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी पर लेबर इंक्रीज, काम ज्यादा हुआ, इनकी प्रोडक्टिविटी
पर लेबर इंक्रीज हो गई लूम फ्लाई शटल की वजह से, और नंबर 2 इससे प्रोडक्शन स्पीड अप हो गई, स्पीड अप प्रोडक्शन। और तीसरा फायदा इसका यह हुआ, तो प्रोडक्शन जो है ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी, तो तीसरा फायदा यह हुआ कि लेबर डिमांड इसमें रिड्यूस हो गई, रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। लेबर डिमांड इसमें रिड्यूस हो गई, तो इनमें लेबर अब इनको कम इस्तेमाल होने लगा। और हम देखते हैं कि 1931 में तकरीबन 35% लूम्स ऐसे थे, 35% लूम्स ऐसे थे जिनमें फ्लाई शटल का इस्तेमाल हुआ था, फ्लाई शटल का इस्तेमाल हुआ था। और जो बड़े बड़े सिटीज जो हैं, मिसाल के तौर पर हम मैड्रास जो है, मैड्रास, कलकत्ता, आज कोलकाता इसको कहते हैं, तो उस वक्त उस जमाने का ये कलकत्ता था। और दूसरा जो कोचिन, पुराने शहर जो हैं, तो मैसूर, यहाँ जो ये जो हैंडलूम्स थे, अब यहाँ हैंडलूम्स में इन्होंने तकरीबन इन बड़े बड़े शहरों में तकरीबन 70 to 80% यहाँ ये जो लूम्स में ये फ्लाई शटल ये जो लगे थे, और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। अब इसके अलावा अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, इन्होंने अब नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अब इंडिया में अब भी वर्ल्ड वार के बाद भी ये इनकी प्रोडक्शन जो थी ये डोमिनेंट थी, ये प्रिडोमिनेंट थी। इन्होंने अभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अभी भी इन्होंने ये जो मतलब सुपरसीड किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इनोवेशन करके ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज एरिया की जो थे, इनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो गया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके अलावा और उन्होंने नई और भी कुछ इनोवेशंस की, ताकि ये मिल सेक्टर के साथ अपना मुकाबला कर सकें, इनके साथ कम्पीट कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हैं, ये 21st सेंचुरी में ये प्रिडोमिनेंट थी, ये बहुत ही मतलब इनका जो ये प्रोडक्शन था ये बहुत ही मतलब डोमिनेंट था। तो आज ये इसके बारे में था। तो कल हम आगे जाएंगे, आगे हम देखेंगे कि क्या कैसा मार्केट था, तो किस तरह से फिर ब्रिटेन ने इनको फिर एक बार फिर इनकी ट्रेड पर कब्जा करके किस तरह इन्होंने एडवर्टीजमेंट के जरिए से अपने प्रोडक्ट्स को ये जो फिर मार्केट में ये जो डिमांड उसकी बढ़ाई। तो वो हम कल देखेंगे, आज के लिए ये काफ़ी है। तो जो